वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। फर्स्ट पार्ट 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x। इसको हमें लिखना है। हमने एल जैसे फैक्टराइजेशन निकालते थे तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 की टेबल में 7 1 टाइम जाता है। 56 2 की टेबल से करेंगे 28 टाइम, 2 की टेबल से करेंगे 14 टाइम, 2 की टेबल से 14 आता है 7 टाइम, 7 की टेबल में 7 आता है 1 टाइम। तो मैं 28 की जगह क्या लिख सकती हूँ? 28 की जगह मैंने फैक्टराइज करके देखा 2 इंटू 2 इंटू 7 और x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 बार x, 2 3 और ये 4। डिवाइड का निशान मतलब क्या होता है? अपॉन, मैंने लगा दिया। 56 को मैं क्या लिख सकती थी? ये मैंने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू x। अब हम कट करके देखते हैं। इस 2 से ये चला गया, इस 2 से ये वाला चला गया, 7 से 7 चला गया, x से x चला गया। अब क्या बचा ऊपर? 1 2 3 x की पावर 3 अपॉन नीचे 2। ये हमारा आंसर हुआ। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, -36y³ -9y स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं हम डिवाइड फैक्टराइज करके? तो देखिए 2 की टेबल में 36 आता है 18 टाइम, 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम, 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। 9 को देखें, 3 3 जा 9 तो 3 ये आएगा। हम इसको कैसे लिख सकते थे? 36 को मैं माइनस का निशान बाहर लगा देती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। वाई को क्या लिख सकते हैं? 3 बार y, 2 और ये 3 अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं अपन? 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई। एक 3 से एक 3 कट गया, दूसरे 3 से दूसरा 3 कट गया, एक y से दूसरा y कट गया, दूसरे y से दूसरा y कट गया। कितना बचा अपना? माइनस का जो था वो माइनस लगा दिया, 2 2 जा 4। ऊपर क्या बचा और? y। नीचे कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। तो आंसर क्या आया हमारा? -4y। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 66p² r का क्यूब डिवाइडेड बाय 11q r स्क्वायर। ठीक है, इसको देखते हैं। 66 को मैं क्या लिख सकती थी? 66 को 2 से करेंगे तो 33 टाइम जाएगा, 33 3 की टेबल से 11 टाइम जाएगा और 11 1 टाइम, 11 तो 1 टाइम ही जाता है। तो 66 को मैं क्या लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ क्या? 2 इंटू 3 इंटू 11। p का p, q दो बार है तो q इंटू q, r को 3 बार, r इंटू r इंटू r, 11 का 11, q का q, r का स्क्वायर, r इंटू r। 11 से 11 गया, q से q गया, r से एक r गया, दूसरे r से दूसरा r गया। तो क्या बचेगा हमारा? 2 3 जा 6, p का p, q का q और एक r बचा, अपॉन कुछ बचा ही नहीं। तो आंसर क्या बचा है? 6pqr। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 34x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब डिवाइडेड बाय 51x y स्क्वायर z का क्यूब। देखें 34 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 34 2 की टेबल में 17 टाइम जाता है, 17 की टेबल से तो क्योंकि प्राइम नंबर है तो 1 टाइम जा रहा है। 51 3 की टेबल में 51 आता है 17 टाइम, 17 की टेबल में आता है 1 टाइम। ठीक है, तो 34 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 34 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 17। एक्स का क्यूब को क्या लिख सकती हूँ? 3 बार x, 2 3 बार x, y को 3 बार, 1 2 और 3, z को 3 बार। 51 को क्या लिख सकते हैं अपन? 3 इंटू 17। एक्स एक बार, y 2 बार है तो y इंटू वाई, z 3 बार है, 1 2 और 3। 17 से 17 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, y से y, इस y से दूसरा y, एक z से दूसरा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। क्या हमारा आंसर बचा? ऊपर क्या बचा? सिर्फ 2, नीचे बचा 3। रुको, 2
यहाँ पर एक x 2x, तो 2x का स्क्वायर और एक y, और नीचे देखेंगे तो सब कैंसिल आउट है, तो आंसर कितना आ रहा है 2/3 x का स्क्वायर y। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 b की पावर 4 लिखा है। ये चीज देख लें, हम 12 है, 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, 2 की टेबल में 6 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, और 6 की टेबल में 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम। ये हमको पता चल गया। तो हम 12 की जगह क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 3, a की पावर 8 बार, b भी 8 टाइम लिखेंगे, सिक्स को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, a की पावर 6 तो 6 बार a, b की पावर 4, ये b, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे 8 6 टाइम था, यहाँ पे 8 टाइम था, तो 6 बार काट दो, 1 2 3 4 5 6, b 4 टाइम है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 काट दिया, तो कितना बचा अपना, यहाँ पे ऊपर हमारा बचा सिर्फ 1 2 1 2, a का स्क्वायर, b कितनी टाइम बचा 1 2 3 4, b की पावर 4 अपॉन में क्या बचा हमारा, कुछ नहीं बचा, तो माइनस का। हमारा आंसर क्या आया -2 a का स्क्वायर b की पावर 4। दिस इज द आंसर।